हेलो एवरीवन। साईं बाबा इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सराफ और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स, जो कि आपके एग्जाम ग्रुप 2 एमपी लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ग्रुप 3 एमपी सब इंजीनियर और ग्रुप 5 एमपी लैब टेक्नीशियंस में के लिए होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी। तो ये दिशा एवं दूरी का भाग एक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि दिशा एवं दूरी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे सॉल्व कैसे करना है। तो उससे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि देखिए, दिशा की बात की जाए तो मेन डायरेक्शन होती हैं चार: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये हो गई मेन डायरेक्शन। और ये होती हैं सब डायरेक्शन, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये हो गए डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन। अब बात की जाए लेफ्ट और राइट की, तो कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा तो उसका राइट हमेशा ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा। यदि वो पूर्व की तरफ देख रहा है तो उसका राइट ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा। यदि वो साउथ की तरफ देख रहा है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये राइट और ये लेफ्ट। यदि वो पश्चिम की तरफ देख रहा है तो राइट ये, लेफ्ट ये, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट राइट कैसे हमको देखना है। यदि कोई जा रहा है नॉर्थ की ओर फिर राइट मुड़ा तो हमें इधर टर्न करना है, इस तरीके से। तो ये लेफ्ट राइट टर्न की बात हो गई। इसके अलावा जैसे डिग्री की बात की जाए, डिग्री की भी बात की जाए, जैसे ये नॉर्थ का मैंने बनाया, ठीक, तो ये इनके बीच 90 डिग्री है और इसको 20 से अगर हाफ कर दे तो ये 45 और 45 डिग्री में टूट जाएंगे। ठीक है। तो वैसे ही ये वाला है, इधर है, मतलब कि डिग्री वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए ये, हालांकि मैं डिग्री वाले क्वेश्चन में वापस से समझा दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि और क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, मोहन दक्षिण की ओर चलता है। मोहन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, मोहन साउथ की ओर चला। उसके बाद कितना चला, अभी इसमें नहीं बोला। आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स, मतलब 50 चला, 50 मीटर चला। ठीक है। ही टुक राइट टर्न। अब देखिए साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है तो मैंने क्या बताया था कि साउथ की तरफ है तो राइट किधर हो जाएगा भाई, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, यही बताया था। तो वो राइट की तरफ मुड़ा, मतलब इधर मुड़ गया। और कितना चला, 30 चला। ये लगभग 30 मान लीजिएगा कि 30 चला। ये 30। ठीक। उसके बाद फिर क्या बोला, ही देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 100 मीटर, फिर राइट लिया। अब मैंने बताया था यदि वो किधर देख रहा है, वेस्ट की तरफ, तो राइट ये, लेफ्ट ये। तो राइट अब कितना, 100 चला, 100 लगभग चल दिए। ठीक। ही अगेन टुक राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर्स, फिर से राइट लिया। अब मैंने बताया था नॉर्थ की ओर है तो राइट ये, लेफ्ट ये, तो राइट लिया और 30 चला, 30 चला, मतलब ये 50, बचा हुआ भी 50। तो ये दूरी भी हो जाएगी 50, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50। ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन वाज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग पॉइंट से दूर कितना है, तो 50 मीटर दूर है, हमने निकाल लिया। ठीक। उसके अलावा उसने ये भी बोला है कि विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो शुरुआती बिंदु ये हो गया। अब कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 मीटर, और किस दिशा में है। तो शुरुआती बिंदु से ये है नॉर्थ की ओर। देखिए ये हमने बनाया डायरेक्शन, अगर वो शुरुआती बिंदु ये था, अब वो इधर है तो ये किस दिशा में है, नॉर्थ की ओर है। शुरुआती बिंदु से नॉर्थ की ओर है। यदि हाँ, यही चीज़ ये पूछ सकता था कि भाई अब जहाँ वो पहुंचा, अभी वो जहाँ है वहां से शुरुआती बिंदु किस दिशा में है, वहां से शुरुआती बिंदु किस दिशा में, तो वो वहां से, मतलब ये यहाँ से जहाँ पहुंच चुका है वहां से शुरुआती बिंदु साउथ की ओर है। भाई ये देखिए, अगर वो यहाँ पहुंचा, अब ये शुरुआती बिंदु यहाँ है तो वो किस तरफ है, साउथ की ओर है कि नहीं।
है ना, तो साउथ की ओर कहला जाएगा। अगर वो बोलता है क्या कि जिस जगह पहुंच चुका है वहां से शुरुआती बिंदु किस दिशा में है, लेकिन क्वेश्चन में ये है कि शुरुआती बिंदु से अब वह किस दिशा में है। तो क्वेश्चन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, दूरी, दिशा, ठीक है। तो वो हमको शब्दों को समझने की किस तरीके से पूछा गया है, ठीक। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसको एक बार और डिफाइन कर देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखिए, मोहन साउथ की ओर गया, ठीक, साउथ की ओर गया, कितना 50, फिर राइट टर्न लिया, कितना 30 चला, फिर राइट टर्न लिया और 100 चला, ठीक, 100 चला। उसके बाद फिर अगेन राइट टर्न लिया और 30 मीटर चला। अब वह कितना दूर है, तो देखो जब ये 50 तो ये भी 50 और ये टोटल 100 था तो बचा हुआ 50, अब ये 50 तो ये भी 50, तो दूरी आ गई। और शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, नॉर्थ की ओर है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, अगला सवाल बोल रहा है निशांत स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। निशांत एक निश्चित बिंदु से शुरू होता है, ठीक है, और 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है, ठीक है, और फिर अपने राइट मुड़ता है। आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट ही गोज 15 मीटर और 15 किलोमीटर चलता है। देन ही गोज 10, 15 एंड 15 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट ईच टाइम। इस लाइन का क्या मतलब है कि हर बार किस टाइप लेफ्ट बोला है, हर बार बाएं मुड़ने के बाद, हर बार बाएं मुड़ता है तो 10 चलता है, फिर 15 चलता है, फिर 15 चलता है। ये हिंदी में देख पा रहे होंगे। वह हर बार बाएं और मुड़ने के बाद 10, 15 और 15 मीटर जाता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो चलिए इसको बना के देख लेते हैं। निशांत एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है, किधर गया, नॉर्थ की ओर गया, ठीक है, नॉर्थ की ओर गए, ठीक, और फिर कितना गया था नॉर्थ की ओर, 15, ठीक है। आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट 15, ठीक है, फिर 15 गया, फिर से 15 गया। देन ही गोज 10। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम इसको नीचे बनाते हैं। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए निशांत जो है उत्तर की ओर गया, ठीक है, ये यहाँ से उत्तर की ओर 15 गया, फिर राइट टर्न लिया और 15 चला, ठीक। उसके बाद वह 10, 15, 15 हर बार लेफ्ट मुड़ने के बाद, तो देखो लेफ्ट मुड़ा तो इधर, तो सबसे पहले 10 गया, फिर लेफ्ट मुड़ा 15 गया, और फिर लेफ्ट मुड़ के 15 आया। तो देखो यहाँ से यहाँ ये तो 10 आ गया, लेकिन 5 और चला, 5 और चला तो ये कितना बचा, ये हिस्सा बचा 10। भाई ये टोटल 15 था, 5 एक्स्ट्रा ये चला यहाँ, तो ये बचा 10, यहाँ पहुँच गया और स्टार्टिंग पॉइंट। तो यह क्वेश्चन था कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, ये टोटल 15, 5 तो गायब हो गए तो 10 बचा ना, ठीक। तो 10 मीटर आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और यदि कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगले सवाल से हम समझेंगे कि और कैसे पैटर्न और कैसे सॉल्व करना है। चलिए, अजय गोज 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अजय नॉर्थ की ओर 12 किलोमीटर गया फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, एंड देन ही गोज 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम देयर। अब वो साउथ की ओर गया फिर, ठीक है, पहले तो 12 किलोमीटर गया नॉर्थ की ओर, फिर वो 8 किलोमीटर साउथ की ओर गया। इन द एंड ही गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और फिर अंतिम में वो 3 किलोमीटर किधर, पूर्व की ओर गया। हाउ फार एंड इन विच, इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा नया क्या है, नया ये है कि अब डायग्राम बनाते तब समझ में आएगा कि अजय नॉर्थ की ओर गया, ठीक है, अजय नॉर्थ की ओर गया, कितना गया, 12, ठीक है, फिर वह 8 किलोमीटर साउथ की ओर, तो साउथ की ओर मतलब वापस आ गया, इसका मतलब है कि वापस आ गया। ये यहाँ कहीं मान लेते हैं कि 8 रहा ये, ठीक है, ये 8, 8 किलोमीटर है ये, यहाँ से यहाँ तक वो साउथ की ओर आ गया। अब क्या हुआ इतने में, वो ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है, ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर चला, ये 3 हो गया, ये 3, ठीक। और ये कितना बचा भाई, टोटल तो था ये 12, है ना, ये टोटल 12 था, तो मतलब ये 4 बचा क्योंकि 8 चल चुका है। अब यहाँ से बोला है दूरी बताओ, तो इसमें नया क्या है कि डायग्राम देखो हमको ऐसा मिला, ऐसा मिला, ठीक।
ये 4, ये 3। ठीक है, तो इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है कि हम कैसे दूरी निकालेंगे। तो आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट एंगल या समकोण त्रिभुज में यदि दो साइड दी हो तो तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास देखो कर्ण निकालना है, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। चलो, तो भाई हमको ये दिया गया है, आधार दे दिया, लंब दे दिया, हमको निकालना है कर्ण। तो बस इसमें वैल्यू पुट करना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक मान लो मैंने दे दिया ए बी और सी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, है ना, और ए सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करते तो ए बी ये रह जाएगा, ठीक, ये रूट इधर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिकाई 9 और 4 चौका 16, जब जोड़ोगे तो रूट 25 आएगा। और ये किसका होता है भाई, 5 का। भाई 5 गुणे 5 रूट में करो तो जोड़ा निकल आता है, पेयर, तो 5 आ गया। तो मतलब 5 किलोमीटर उनकी दूरी है। उम्मीद है पूरा एकदम क्लियरिटी से समझ में आया होगा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, अब ये वाला सवाल हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट ए इज 5 मीटर, ये पजल फॉर्म टाइप के कहला जाते हैं। इसके अलावा और भी टाइप हैं जो धीरे धीरे हम अगली क्लासेस में देखेंगे, और इस क्लासेस में भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करके काफ़ी चीज़ें समझेंगे इस क्लास से ही। तो पॉइंट ए इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, मतलब पॉइंट ए जो है पॉइंट बी के नॉर्थ में 5 मीटर दूर पे है। पॉइंट बी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट बी जो है वो सी के वेस्ट में कहीं 8 मीटर दूरी पे है। पॉइंट डी इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट डी जो है पॉइंट सी के साउथ में 4 मीटर दूर पे है। पॉइंट ई इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, अब पॉइंट ई जो है वो 4 मीटर दूर है पॉइंट ए के ईस्ट में। ठीक है, पॉइंट एफ इज एग्जैक्टली मिडवे या बीचों बीच है बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, बी और सी के बीचों बीच है एफ, इन अ सच वे दैट द पॉइंट बी सी एफ फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनाते हैं। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। देखिए जैसे दिया है, पॉइंट या बिंदु ए बिंदु बी के उत्तर में 5 मीटर है, तो सबसे पहले तो बिंदु बी बना लो, बिंदु बी बन गया। अब पॉइंट ए जो है, ठीक, बी के उत्तर में 5 है, ठीक, बिंदु बी बिंदु सी के पश्चिम में 8 मीटर। अब एक चीज बताना कि बिंदु बी सी के पश्चिम, तो सी को किधर होना चाहिए भाई, कोई भी चीज अगर मान लो, एक ये है, ये डायग्राम बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई चीज पश्चिम में किसके कब होगी, जब वो इधर होगा तब उसके इधर होगी। तो बी जो है सी के पश्चिम में, तो इसका मतलब सी यहाँ कहीं होगा तब तो बी इधर होगा, पश्चिम में कहलाएगा। और कितना दूर है, 8, तो ये लो 8 बना लो, और ये सी हो गया। ठीक, उसके बाद बोला है बिंदु डी बिंदु सी के दक्षिण की ओर 4 मीटर है, बिंदु डी बिंदु सी के दक्षिण। अब सी का दक्षिण कौन सा है भाई, सी किसी का भी दक्षिण नीचे तरफ होता है, तो बिंदु डी जो है सी के दक्षिण में 4 है। ठीक है, तो हमने 4 ये कर लिया, ठीक, 4 कर लिया, और यहाँ डी बना दिया। बिंदु ई बिंदु ए के पूर्व, अब देखो बिंदु ई ए के पूर्व, ए का पूर्व किधर है, इधर है 4 मीटर, तो अब समझना ये इधर कहीं होगा बिंदु ई, ठीक, 4 मीटर क्योंकि ये 4 है। चलो, बिंदु एफ बिंदु बी और सी के बीचों बीच है, तो देखो ये 8 है, तो मतलब यहाँ कहीं होगा, ठीक, यहाँ कहीं होगा एफ, ठीक, तो 4 ये 4 ये, तब तो 8 हुआ, बीचों बीच है ना। ऐसे में बिंदु बी सी एफ एक सीधी रेखा में, हाँ देखो एक सीधी रेखा में। अब क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन की ओर वापस चलते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ई से 5 मीटर दूर है। तो देखो ई से 5 मीटर दूर कौन सा भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, ये 5 है तो ये भी 5 मान लो, है ना। तो ई से दूरी किसकी है, 5 मीटर दूरी एफ की है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एफ। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से इस क्वेश्चन में चलते हैं। यदि पी क्यू के उत्तर पूर्व में 45 मीटर, अब देखो ये उत्तर पूर्व वाली बात आ गई, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट,
ये नॉर्थ वेस्ट हो गया सब डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। यदि पी क्यू के उत्तर पूर्व में 45 मीटर, ठीक है, ये यहाँ कॉमा लगा, देखो पी इज 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, ये और इधर है, आर इधर हो जाएगा, ठीक है। चलो सो समझते हैं यहाँ से, पी इज 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, समझना सबसे पहले क्यू बनाया जाता है किसके, क्योंकि किसकी दिशा बता रहा है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के नॉर्थ ईस्ट, तो क्यू का नॉर्थ ईस्ट कितना है, इधर होगा भाई, ये है तो नॉर्थ ईस्ट ये तो इधर कहीं होगा, ठीक, कौन होगा भाई, पी होगा, और दूरी कितनी है 45। चलो एंड आर इज, और आर जो है 45 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू है, अब क्यू के ही नॉर्थ वेस्ट ये किधर हो जाएगा, इधर कहीं, है ना, कौन आर, और कितना दूरी 45, ठीक है। देन आर इज इन विच डायरेक्शन, तो आर किस दिशा में है, पी के रिस्पेक्ट में, तो पी ये है और आर पी के इस तरफ है, तो किस दिशा में है, तो देखो ये कौन सी दिशा कहलाई, वेस्ट, वेस्ट कहलाई, पी के वेस्ट में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भाई अगर बोलता पी किस दिशा में आर के रिस्पेक्ट में, तो ये पूर्व में है, मतलब ईस्ट में है ना, लेकिन बोला था कि आर किस दिशा में है, पी के रिस्पेक्ट में, तो दैट्स वाई हम पी से पोजीशन देखेंगे आर की, कि भाई ये पी के तो वेस्ट में है, तो इसलिए आंसर वेस्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन इसको भी करते हैं, बोला है कुमार वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, अब कुमार नॉर्थ की ओर गया कितना, यहाँ, अच्छा ये 80 है, ये 40 है, ये 30 है, मतलब कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 80 40 30 और 8 4 3 भी मारोगे तो भी आंसर तो आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कुमार उत्तर की ओर 80 गया, ठीक, वह वहां से दक्षिण की ओर 40 गया, वैसा ही था जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, ठीक, देखिएगा समझिएगा, कुमार जो था वो उत्तर की ओर 80 किलोमीटर गया, ये यहाँ से उत्तर की ओर गया 80 किलोमीटर, वहां से वो दक्षिण की ओर 40 आया, ठीक, 40 आया, ये 40 आ गया, मतलब ये 40 बचे, फिर वह पूर्व की ओर 30 गया, ये वैसे ही क्वेश्चन है 4 3 वाला, सेम सेम पैटर्न है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, दूरी पूछा प्रारंभिक बिंदु से, तो देखो वही है भाई, पाइथागोरस लगा दो, हमको ऐसा डायग्राम मिला, पाइथागोरस लग जाएगा भाई, ये निकालना है हाइपोटेनस कर्ण निकालना है, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, दोनों को जोड़ोगे तो 2500 आएगा, और 2500 का रूट निकालोगे तो 50 गुड़े 50 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ से एक 50 निकल आएगा। देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, टोटल आया 2500, अब इसको तोड़ोगे 50 गुड़े 50 में, तो आपको पता है कि जब भी हमको अंडर रूट सॉल्व करना होता तो जोड़ा निकलता, पेयर निकलता, तो 50 का जोड़ा तो एक 50 बाहर, तो आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अ लेडी वॉक 7 मीटर टुवर्ड वेस्ट, एक महिला पश्चिम की ओर 7 मीटर चलती है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ती 7 चलती है, सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड 7 फिर से 7 चलती है, सी टेक्स अ 135 डिग्री टर्न राइट वर्ड एंड वॉक्स स्ट्रेट, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ, ठीक है। देख लेते हैं, एक महिला जो थी वो 7 मीटर वेस्ट की ओर चली, ठीक, ये 7 मीटर वेस्ट चली, ठीक, उसके बाद अब देखो यहाँ से दिशा देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ से स्टार्ट की तो वेस्ट की ओर ये चल दी इधर 7, फिर वो लेफ्ट टर्न ली, लेफ्ट किधर लेगी, इधर लेगी और 7 चली, ठीक, सी अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट चली और 7 चली, ठीक, फिर क्या हुआ कि वो राइट, मतलब अभी फेस इधर है, अब राइट वो इस तरफ 135 मुड़ी, तो अब समझना, देखो अगर कोई इधर देख रहा है वन, अगर 90 में मोड़ दूं तो यहाँ देखेगा 8, अगर 180 मोड़ देता तो सीधे यहाँ देखता, ठीक, यहाँ देखता, तो क्या हुआ कि वो 135, मतलब 135 अगर ये यहाँ देख रही है तो 135, तो मतलब इधर 90 डिग्री हो गया, सीधे इधर देखेगी तो, ठीक, ये देखो अगर कोई चीज़ ये यहाँ देख रहा है और 90 घुमा दो तो यहाँ देखेगा साउथ की ओर, लेकिन 135 गया है तो मतलब आधा और ऐसे, इतना ये 45 45, तो 45 और घूमेगा तो वो इस दिशा में अब चल रही है, तो ये दिशा कौन सी हो गई भाई यहाँ से, साउथ वेस्ट,
साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो मैं डिग्री फिर से बता देता हूँ, ये 90 डिग्री और ये 20 से करोगे तो 45 45। भाई कोई अगर ये इधर देख रहा था और वो राइट की तरफ 135 डिग्री, तो मतलब इधर घूमी तो ये 90 डिग्री आ गया। 135 और कर 135 घूमना है तो 45 और घूमना पड़ेगा, तो आधा और घूम गए, तो अभी ये किस दिशा में है, साउथ वेस्ट में। ठीक है, चलिए तो ये वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। बिंदु बी बिंदु ए के 10 मीटर उत्तर में, बिंदु सी डी के 24 मीटर दक्षिण में स्थित है, जो ई के बिंदु से 5 मीटर पूर्व में है। ठीक है, बिंदु जी बिंदु एफ के 5 मीटर पश्चिम में है, बिंदु सी बी के बिंदु से 15 मीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, बिंदु एफ ई के दक्षिण की ओर 12 मीटर। चलिए, तो ये है। अब इस वाले को सॉल्व करने से पहले आप इसको होमवर्क में करेंगे, फिर अगली क्लास में इसको मैं सॉल्व कराऊंगा ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक एक लाइन पढ़िएगा, समझिएगा और फिर डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा, फिर डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू सो मच, और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ने के लिए, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, साईं बाबा इन्फोटेक सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।